नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में मोदी ने अपने चेहरे पर चुनाव लड़कर सभी क्षेत्रीय शत्रुओं को किनारे लगा दिया। बता दिया कि क्षेत्रीय शत्रुओं को लेकर लोगों में विरोधाभास हो सकता है, लेकिन मोदी के चेहरे को लोग आज भी पसंद करते हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश से शिवराज की छुट्टी हो गई, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को किनारे कर दिया गया और राजस्थान में वसुंधरा के पर कतर दिए गए। हालांकि वसुंधरा ने राजस्थान से लेकर दिल्ली तक खूब भागदौड़ की थी, लेकिन जब राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ तो खुद वसुंधरा को भी यकीन नहीं हुआ था। तो पहला झटका वसुंधरा को वहीं लग गया था, लेकिन मोदी अब वसुंधरा को दूसरा झटका देने की तैयारी में है, क्योंकि जल्द ही राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और उसमें वसुंधरा के करीबी नेताओं की संख्या बेहद कम होने की खबरें हैं। इस मंत्रिमंडल के विस्तार में वसुंधरा को झटका भी लग सकता है, क्योंकि दिल्ली से खबर आ रही है जैसे नए मुख्यमंत्रियों पर भरोसा जताया जा रहा है, वैसे ही मंत्रिमंडल में बीजेपी चौंका सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री चुनने में जिस तरह से जातीय समीकरणों को साधा गया है, वैसे ही मंत्रिमंडल के विस्तार में भी देखा जा सकता है। खबरें ऐसी हैं कि पहली बार विधायक बने नेताओं को भी जगह दी जा सकती है। वहीं इससे इतर वसुंधरा खेमे को पूरी तरह से दरकिनार किया जा सकता है। वहीं राज्य के धुर विरोधी माने जा रहे गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला, अर्जुन राम मेघवाल के खेमे के नेताओं पर जोर दिया जा सकता है। खबरें ऐसी इसलिए आ रही हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और राजस्थान में भी मंत्रियों से शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। वसुंधरा के लिए होगा दूसरा झटका। आपको याद ही होगा, जिस वक्त राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं थी, उस वक्त तिजारा सीट से जीतने वाले बाबा बालकनाथ का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए भजनलाल शर्मा को कुर्सी सौंप दी, जबकि वसुंधरा राजे ने कई बार शक्ति प्रदर्शन करके कोशिश की, विधायकों को अपने घर बुलाया, लंच डिनर करवाया, केंद्र को संदेश देने की कोशिश की गई कि उनके साथ सबसे ज्यादा विधायक है, लेकिन वसुंधरा को झटका दे दिया गया। वसुंधरा तो छोड़िए, वसुंधरा के किसी समर्थक को भी कुर्सी पर नहीं बिठाया गया। इस संदेश के पीछे साफ इशारा था कि नई पीढ़ी के नेताओं को तैयार करना है और यही काम अब कैबिनेट के विस्तार में भी किया जा सकता है। हालांकि वसुंधरा खेमे के काफी विधायक जीते हैं, लेकिन उनके मंत्री बनने की उम्मीद बेहद कम है और प्रबल उम्मीद इस बात की है कि जातीय समीकरणों को साधा जाएगा और सीनियर नेताओं की अनदेखी की जाएगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सीनियर नेताओं की अनदेखी करनी ही थी तो फिर सीनियर नेताओं को मैदान में क्यों उतारा? तो हो सकता है कि सीनियर नेताओं की छतरी के नीचे नई पीढ़ी के नेता तैयार करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा रही हो। जैसे इस कैबिनेट में बाबा बालकनाथ को जगह दी जा सकती है और किरोड़ी लाल मीणा का पत्ता काट दिया जा सकता है। तो ये देखना भी जरूरी होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और बीजेपी वसुंधरा को नाराज नहीं करना चाहेगी। तो संतुलन जरूर बनाया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर संतुलन साधा जाएगा तो कैसे साधा जाएगा, क्योंकि खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि वसुंधरा के समर्थकों को कैबिनेट में वसुंधरा की मंशा के मुताबिक जगह नहीं मिलने वाली है। वैसे खबरें आ रही हैं कि केंद्र वसुंधरा के पर कतरने की तैयारी कर रहा है। उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।